बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन देखने में काफी टफ लग रहा है, बट ये इतना टफ नहीं है अगर हम ध्यान से कर ले तो। पहले ये देखो कि इस एक्सपेंशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, उस हिसाब से बता पाएंगे कि मिडिल टर्म कौन सी होगी। तो पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक एग्जांपल से। बेसिक एग्जांपल लाइक x प्लस वाई रेज टू पावर 2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। टोटल टर्म्स होंगी 3 एंड मिडिल टर्म होगा सेकेंड टर्म। मिडिल टर्म होगा सेकेंड टर्म। तो इस 3 से ये 2 कैसे आया, इस 3 से ये 2 कैसे आया, ध्यान से देखो। जितना भी n हो उसके अंदर 2 ऐड कर लो और डिवाइड बाय 2 कर लो, हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4/2 यानी कि 4/2 कितना होता है, सेकेंड टर्म। तो यहां से बस ये ध्यान रखना है, जितना भी n हो उसके अंदर 2 ऐड करो और डिवाइड बाय 2 करो, वो हमारी होगी मिडिल टर्म। तो हमें निकालना है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n का मिडिल टर्म। ठीक है, तो देखो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n के अंदर 2n प्लस 2/2, जैसे लास्ट एग्जांपल में हमने किया था x प्लस वाई रेज टू पावर 2 वाले केस में क्या किया था, हमने 2 लिया, उसमें 2 ऐड किया, डिवाइड बाय 2 किया। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लेंगे 2n, उसमें 2 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि आपको जो निकालना है मिडिल टर्म वो कौन सी टर्म होगी। तो यहां पर आएगा मिडिल टर्म इज इक्वल टू n प्लस 1th टर्म। ठीक है, ये आपने नोट कर लेना है कि n प्लस 1th टर्म जो मिडिल टर्म है। तो एक्सपैंड करते हैं आगे इसको, n प्लस 1th टर्म आपको निकालना है। ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड है, निकालना है, वही आंसर अपने आप आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो टी आर प्लस 1 क्या होता है, किसी बाइनोमियल थ्योरम के अंदर टी आर प्लस 1 क्या होता है, ये होता है एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर एंड वाई रेज टू पावर आर। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉमन मिस्टेक होती है बच्चों से वो ये होती है, इस n को n ले लेते हैं, लेकिन ये n हमारा 2n के इक्वल है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 2n सी आर, x क्या है, x हमारा 1 है, 1 रेज टू पावर n माइनस आर। ठीक है, एंड y रेज टू पावर r मतलब x रेज टू पावर r। आपको निकालना है t n प्लस 1 निकालना है ना, n प्लस 1 का मतलब n प्लस 1, t n प्लस 1 निकालना है। तो कंपेयर करो, आप देखोगे अगर आपको t r प्लस 1 निकालना है और यहाँ पर t n प्लस 1 है, मतलब r इक्वल टू n हो गया। तो जहां जहां r है वहां पर n डालते जाओ, तो यहां आ जाएगा n और यहां आ जाएगा n। 1 की पावर जो मर्जी हो वो 1 के इक्वली होता है, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। हमारे पास बचा 2n cn x रेज टू पावर n। बस इसको एक्सपैंड करते चलो, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2n cn, तो व्हाट इज ncr, चेक करो ncr क्या होता है। ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो जब हम एक्सपैंड करेंगे 2n cn को, तो ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और यहां नीचे आएगा 2n माइनस n फैक्टोरियल x रेज टू पावर n। इतना ठीक से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला स्टेप देखो, 2n फैक्टोरियल x रेज टू पावर n और नीचे आएगा n फैक्टोरियल और एक और n फैक्टोरियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2n फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 2n, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 अप टू 1। तो देखो 2n, फिर आएगा 2n माइनस 1, फिर आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा 4, 3, 2, 1 होल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहां तक आपको अच्छे से आ चुका होगा। अब देखो करना क्या इसके बाद ध्यान से देखो, जो ऑड टर्म्स है उनको एक साथ कर लेते हैं हम लोग। ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, ये ऑड टर्म है, इनको एक साथ ग्रुप कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 3
2n माइनस 5 सो ऑन, लास्ट में 3 1 और इसके बाद गिवन टर्म्स है उनको एक साथ ग्रुप कर लेंगे तो ये आएगा 2n माइनस 2, 2n माइनस 4, इसके बाद आएगा फिर आएगा 4.2 ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। यहां तक आपको अच्छे से आ चुका होगा। जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसको रिवर्स लिख सकते हैं, लाइक जैसे लिखा हुआ है ना उसको उल्टा लिख देते हैं, तो आएगा हमारे पास 1.3.5 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हो जाएगी 2n माइनस 1। ये सभी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। और यहां पर देखो यहां पर क्या आने वाला है, सब टर्म्स में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो कितने 2 यहां पर आएंगे, 2 की पावर n आ जाएगा और अंदर बचेगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1 होल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, x रेज़ टू पावर n तो पहले से था ना, तो ये तो यहाँ रहेगा x की पावर n, है ना। आगे देखो क्या होगा, जो n फैक्टोरियल है वो इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, बिकॉज n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 1, तो ये n फैक्टोरियल इससे कट रहा है पूरे से। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 अप टू 2n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज़ टू पावर n x रेज़ टू पावर n, एंड दैट इज द आंसर, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस क्वेश्चन के अंदर आपको किसी भी स्टेप में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।